Hello everyone, the class 7. I am Sanish Sharma and today is the start of Visual Basic 6.0, the video part number 4. आज हम लोग जानेंगे वीडियो पार्ट नंबर 4 में टूल बार के बारे में। जैसे हम लोगों ने वीडियो नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 3 में कि मतलब वीडियो को क्या कहते हैं टूल्स बार क्या होता है और टूल्स बार कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम जानेंगे कि टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है द क्लास 7, इसको सबसे पहले हम समझेंगे जैसे टूल कंट्रोल। फर्स्ट टॉपिक्स इज टूल बॉक्स कंट्रोल। टूल बॉक्स यानी कि हथियारों का जकीरा। कह रहा है कि कंटेन्स अ कलेक्शंस ऑफ टूल्स दैट आर नीडेड फॉर अ प्रोजेक्ट डिजाइन। कह रहा है कि कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ अ टूल। ये क्या करता है? कलेक्शन, बहुत सारे टूल्स के एक कलेक्शन होता है they needed for a project design। ये क्या करता है? हमें जरूरत के अनुसार प्रोजेक्ट में जो टूल्स की जरूरत पड़ती है, नीड पड़ती है, उसकी वो एक जकीरा रखा जाता है किसमें? टूल बॉक्स में। कह रहे कि शो इन अ फिगर 2.0। हम ये कब देखेंगे? 2.0 के इमेज में हम देख लेंगे, ठीक है। तो 2.4 में हम इसे देखेंगे टूल बॉक्स के बारे में। टू शो द टूल बॉक्स प्रेस द व्यू। अगर हमें टूल बॉक्स को देखना है तो हम पहले कहाँ पे क्लिक करेंगे? व्यू मेन्यू पे। कहाँ मिलेगा? टूल बॉक्स आइकन। उसके अंदर मिलेगा हमें टूल बॉक्स आइकन। द यूजर कैन द प्लेस द टूल ऑन द फॉर्म। जैसे ही हम टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे टूल का एक आइकन यानी कि बॉक्स हमारे सामने आएगा हमारे फॉर्म पे। फिर कह रहा है कि द यूजर कौन है? यानी हम लोग कौन है? यूजर है, यानी यूज कर रहे हैं। तो कह रहा है कि द यूजर कैन प्लेस ऑन अ टूल ऑन द फॉर्म। फॉर्म पे हम उसे क्या करेंगे? प्लेस करेंगे, यानी कि लाएंगे। फिर कह रहा है एंड देन वर्क विथ द टूल। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उससे उस टूल से हम वर्क ले सकते हैं। कह रहे द टू प्लेस द टूल ऑन द फॉर्म। उसके बाद हम अपने जरूरत के अनुसार जहां चाहे उस वहां पे टूल्स को टेक कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट। प्लेस द टूल्स ऑन द फॉर्म कैसे करेंगे? तो कह रहा है क्लिक ऑन टूल। पहले हम कहां पे क्लिक करेंगे? क्लिक ऑन टूल। कह रहा है कि ड्रैग टूल टू फॉर्म। उसके बाद से हम क्या करेंगे? ड्रैग कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। किसे? तो टूल को। कहां पे? तो फॉर्म पे। द टूल अपीयर ऑन द फॉर्म। जैसे ही करेंगे टूल जो होगा हमारा कहां पे होगा? फॉर्म पे चला आएगा, यानी अपीयर ऑन द फॉर्म। कौन? टूल। ओके। फिर कह रहा है ऑन अ डबल क्लिक ऑन अ टूल देन द टूल अपीयर ऑन द फॉर्म। जैसे ही फिर हम डबल क्लिक करें तो किसके? टूल के ऊपर। तो टूल क्या होगा? हमारे फॉर्म पे डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। टेबल समराइज द टूल बॉक्स कंट्रोल। अब उसको देखते हैं हम उसके टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि टेबल में यानी टूल बॉक्स के कंट्रोल को कैसे हम क्या होता है, किसका क्या होता है, उसके बाद हम लोग एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और उसको देख लेते हैं कि टूल बॉक्स कैसा होता है। देखिए दिस इज लाइक अ टूल बॉक्स। ये टूल बॉक्स हम इसी का यूज करेंगे। दिस इज उसके ऊपर लिखा रहेगा क्या चीज? जनरल। फर्स्ट है पॉइंटर। देखिए यहाँ पे पॉइंटर। ओके। पिक्चर बॉक्स, ये क्या है? पिक्चर बॉक्स। ये पॉइंटर। ओके। लेबल लेने के लिए क्या करेंगे हम? ए साइन यहाँ पे दिखाई देगा ए, तो वो क्या करेंगे? हम उसे लेबल लेंगे। ए बी, ये क्या होगा? टेक्स्ट बॉक्स। अगर हमें कोई भी चीज आउटपुट कराना हो तो टेक्स्ट बॉक्स का हम यूज करेंगे। ये चीज क्या करेगा? टेक्स्ट बॉक्स। ये लेबल। फ्रेम, अगर हमें फ्रेम की जरूरत पड़ेगी तो हम थर्ड पॉइंट यानी कि 5th नंबर फ्रेम का यूज करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि कमांड बटन। अगर कोई भी कमांड बटन जैसे कि जंपिंग फॉर द रबर, ये रबर की तरह जंपिंग करेगा, तो दिस इज कॉल्ड द कमांड बटन। उसके बाद आता है चेक बॉक्स। आपने पहले भी पढ़ा होगा चेक बॉक्स की तरह। चेक बॉक्स क्या होता है? चेक फॉर द लिस्ट ऑफ द सेलेक्ट ऑफ द टेक्स्ट। ओके। और उसके बाद आता है ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन इसका दूसरा नाम भी होता है रेडियो बटन, लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज क्या करेंगे? ऑप्शन बटन के बारे में। उसके बाद है कोम्बो बटन। कोम्बो बटन मीन्स फॉर द स्क्रॉलर एंड ड्रॉप डाउन। ये उसके लिए हम यूज करते हैं। कौन सा? तो कॉम्बो बटन।
उसके बाद है लिस्ट बॉक्स, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, एक ही नंबर शो करता है, बाकी सारे के सारे वो हिडन होते हैं, और अब वहां से हम क्या करते हैं अप एंड डाउन करके हम वो लिस्ट को चेक कर सकते हैं। उसके बाद से आता है स्कॉलर बार। स्कॉलर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्कॉलर, लेफ्ट टू राइट एंड अप टू बटन। एक होता है एच स्कॉलर एंड वी स्कॉलर। एच स्कॉलर मीन्स होता है हॉरिजेंटल स्कॉलर बार एंड वी स्कॉलर मीन्स वर्टिकल स्कॉलर बार। ओके, तो ये वर्टिकल होता है मतलब टॉप टू बटन, और लेफ्ट टू राइट स्कॉलर हॉरिजेंटल स्कॉलर बार। अब आता है नेक्स्ट टाइमर। टाइमर देना जरूरी होता है, अब कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है टाइमर देने के लिए, तो वो हम क्या करेंगे टाइमर का भी टूल का हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है ड्राइव लिस्ट बॉक्स। ड्राइव के बारे में बहुत पढ़े हम लोग, तो ड्राइव लिस्ट बॉक्स की अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ड्राइव लिस्ट बॉक्स का हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है DIR लिस्ट बॉक्स। DIR मतलब डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स। DIR मीन्स डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स। द फुल नेम इज डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स। अब डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है फोल्डर। नॉर्मल तरीके से हम क्या कर सकते हैं फोल्डर मीन्स अ डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स। ये क्या होता है, कह रहे कि फाइल लिस्ट बॉक्स। ये क्या है, बहुत सारे फाइल होंगे ना उसके लिए लिस्ट बॉक्स बनेगा, मतलब फाइल लिस्ट बॉक्स। ये क्या होगा सैप। सैप बहुत सारे, जैसे आप लोग ने जाना होगा सैप, दिस इज द ट्रायंगल सैप, स्क्वायर, राइट ट्रायंगल। अच्छा आपने सैप पढ़ा होगा ना, तो सेम टू सेम सैप हम यहां से ले सकते हैं अपने जरूरत के लिए। और उसके बाद आता है लाइन। लाइन, लाइन जानते हैं, दिस इज कॉल्ड द लाइन। ओके, तो लाइन का भी हम यूज कर सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार। उसके बाद आता है इमेज। इमेज जानते हैं, पिक्चर। तो पिक्चर को भी हमें अगर लगाना हो तो हम इमेज टूल से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है डाटा। डाटा कैसे रखते हैं, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं हम, तो वो इसके लिए हम क्या लगाएंगे डाटा। उसके बाद लास्ट में आता है OLE टैग। क्या आता है OLE टैग। अगर OLE टैग का हम यूज करना चाहते हैं तो हम OLE टैग का हम यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्या चीज है, तो टूल बॉक्स। ये क्या है, टूल बॉक्स कंट्रोलर है। अब इसमें से हमें जो जरूरत पड़ेगी, जिसकी नीड हमें जरूरत होगी, हम वो क्या करेंगे उस पर क्लिक करके अपने फॉर्म पे ड्रैग करके उससे अपने जरूरत के अनुसार हम उसका यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या आता है, हमें फ्रेम लेना पड़ता है, कॉम्बो बटन का यूज पड़ता है, लेबल, ऐसे तो जनरली सबका हमें यूज पड़ता ही है। तो हम इसका यूज हम करना सीखेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते हुए जाएंगे और आगे इसके बारे में हम समझते हुए चलेंगे। ओके, तो क्लास 7 अब देखते हैं इसके आगे। कुछ उसके डेफिनेशंस है। ओके, कंट्रोल एंड डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट है पॉइंटर। फर्स्ट क्या है, पॉइंटर। कह रहा है कि यूज टू इंटरेक्ट with the control on the form, resize them, move them, etc. ये क्या करता है पॉइंटर, interact with the control on the form। फॉर्म में क्या कर सकता है कि रिसाइज या फिर मूव कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। द पॉइंटर इज नॉट ए कंट्रोल। पॉइंटर कंट्रोल नहीं होता है, बस मूवमेंट कराने के लिए होता है। सपोज इसको पकड़े इधर ला, इसको पकड़े इधर ला, दिस इज कॉल्ड द पॉइंटर। ओके, नेक्स्ट आता है पिक्चर बॉक्स। कह रहा है कंट्रोल दैट डिस्प्ले इमेज और प्रिंट द रिजल्ट। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो कैसा उसका इमेज होगा, दैट कंट्रोल द डिस्प्ले इमेज। इमेज का डिस्प्ले कैसा करेगा उसका हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। और इसका कह रहा है कि प्रिंट द रिजल्ट, आउटपुट हमें कैसा देगा, आउटपुट हमें कैसा देगा वो चीज हम पिक्चर बॉक्स से देख सकते हैं। नेक्स्ट है लेबल। कह रहा है कि अ कंट्रोल डाटा डिस्प्ले ऑन अनएडिटेबल टेक्स्ट टू अदर यूजर। ये क्या होता है कि अनएडिटेबल होता है किसके लिए, यूजर के लिए, टेक्स्ट टू द यूजर। ठीक है, ये उसके लिए भी हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स कह रहा है अ कंट्रोल फॉर एक्सेप्टिंग ए यूजर इनपुट, टेक्स्ट बॉक्स कैन ऑल्सो डिस्प्ले अ टेक्स्ट। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, जैसे सपोज मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो बॉक्स बना रहे हैं, अगर कोई भी
प्लस करते हैं तो आउटपुट हमें चाहिए ना, तो चाहो अगर इसमें कोई नंबर हमें इनपुट कराना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रेम, क्या है फ्रेम, अ कंट्रोल फॉर द ग्रुपिंग अदर कंट्रोल। ये क्या करता है, अदर कह रहा है कि कंट्रोल फॉर द ग्रुपिंग, बहुत सारे ग्रुप के क्या कहता है, अदर कंट्रोल, अदर कंट्रोलिंग करता है किसके लिए, ग्रुपिंग के लिए। कह रहा है कि फिर आता है कमांड बटन, कमांड बटन कह रहा है कंट्रोल दैट रिप्रेजेंट अ बटन। ये क्या होता है, एक बटन होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर द टिगर। ये कैसा काम करता है, टिगर, जैसे आप लोग गन का टिगर देखे ना, सेम वैसा ही काम करता है ये भी, जंपिंग करता है। कैसा करता है, जंपिंग करता है। तो ये क्या करता है, कमांड बटन क्या होता है, ये जंपिंग की तरह करता है फॉर द टिगर। जैसे टिगर करते हैं ना, तो टिगर का ऐसा, जब टिगर करते हैं तो फिर अपने जगह पे पहुंच जाता है। सेम चीज वैसा ही है, रबड़, जैसे ये एक बार जंप किया फिर अपने जगह पे पहुंच गया, ये वही काम करता है। रिप्रेजेंट अ बटन, द यूजर प्रेस और अ क्लिक ऑन द एंटिटी एंड एक्शन। जैसे इस पे यूजर जो है उसको प्रेस करता है या फिर उसको क्लिक करता है, वो अपना काम करना स्टार्ट करता है। ओके, नेक्स्ट है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स आपने समझा हुआ, दिस इज कॉल्ड द चेक बॉक्स। कह रहा द कंट्रोल दैट प्रोवाइड द यूजर विथ द टॉगल चॉइस द चेकड और द अनचेकड। कह रहा है कि ये क्या करता है कि ये किसी भी वर्ड्स या फिर किसी के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्या चीज, चेक बॉक्स। इससे क्या करता है कि हम या तो चेक कर सकते हैं या फिर अनचेक कर सकते हैं। अगर वन टाइम अगर क्लिक करते हैं तो ये चेक करेगा, सेकंड टाइम यूज करेंगे तो ये अनचेक कर देगा, यानी ये नल हो जाएगा। ओके, सेकंड टाइम में ये नल हो जाएगा। नल का मतलब होता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में कि कुछ भी नहीं। नेक्स्ट कौन सा है, ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन कह रहा है कि ऑप्शन बटन आर यूज्ड इन अ ग्रुप वेयर ओनली ऑन वन एट अ टाइम कैन बी ट्रू। किसी भी एक ही समय में सही, किसी कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन बटन आर यूज्ड इन अ ग्रुप वेयर ओनली वन एट अ टाइम कैन बी ट्रू, किसी एक ही समय सही के लिए। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट बॉक्स। क्या है, लिस्ट बॉक्स। कह रहा है अ कंट्रोल दैट प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ आइटम। ये क्या करता है कि लिस्ट के जो आइटम है उसके ये कंट्रोल यानी कि प्रोवाइड कराने में हमें हेल्प कराता है। नेक्स्ट है कॉम्बो बटन। अब कॉम्बो बटन क्या होता है, तो उसके लिए भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि अ कंट्रोल दैट प्रोवाइड अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ आइटम। ये क्या करता है, शॉर्ट लिस्ट। शॉर्ट लिस्ट का मतलब होता है जैसे सारे के सारे वो हिट होंगे, कोई एक ही दिखाई देगा, ये शॉर्ट लिस्ट होता है। और जो भी हमें चाहिए वहां से हम कॉम्बो बटन के थ्रू से हम चेकआउट करके उसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार। सॉरी, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार। ये क्या होता है, कह रहा है कि ए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या करता है, ए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार। स्क्रॉलर बार यानी कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट के लिए अगर डिस्प्ले, अगर मान लीजिएगा आपका स्क्रीन से कोई अदर वर्ड कट रहा है, आपको हिडन हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस समय क्या कीजिएगा, तो स्क्रॉलर बटन का यूज कीजिएगा। वी स्क्रॉलर बार फॉर द वर्टिकल स्क्रॉलर बार, यहाँ पे लिखा हुआ अब वर्टिकल स्क्रॉलर बार। ये क्या करता है, टॉप टू बटन के लिए होता है। अगर कोई भी वर्ड नीचे की तरफ छुपा हुआ है या फिर कोई ऊपर की तरफ हिडन है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर देखने जाने के लिए, ऊपर यानी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रॉलर का यूज करेंगे, यानी कि टॉप टू बटन यानी कि वी स्क्रॉलर का। नेक्स्ट है टाइमर। टाइमर क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है, I control that perform a task at the program specified in table, a timer is not visible to other user। ये कब तक हम प्रोग्राम इस पे बना रहे हैं, ये वो इंडिकेट करता है, और ये क्या करता है कि ये यूजर को इंडिकेट यानी विजुअल नहीं होता, मतलब ये दिखाई नहीं देता, किसे, यूजर को। उसके बाद से है ड्राइव लिस्ट बॉक्स। कह रहा है कि कंट्रोल एक्सेसरीज दैट एक्सेसिंग द सिस्टम डिस्क ड्राइव। ये क्या करता है, ड्राइव लिस्ट की कंट्रोल किसे करता है, सिस्टम के डिस्क ड्राइव को। डिस्क ड्राइव यानी कि हमारे सिस्टम के हार्ड डिस्क यानी कि ड्राइव को। ओके, अब है DIR लिस्ट बॉक्स, मीन्स डायरेक्टरी होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कह रहा है कि अ कंट्रोल एक्सेसिंग डायरेक्टली ऑन अ सिस्टम। ये क्या करता है, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है कि फोल्डर। अब ड्राइवर है, मान लीजिए यहाँ पे ड्राइव है, डिस्क ड्राइव है। अब डिस्क ड्राइव के अंदर कुछ फोल्डर्स होते हैं, तो फोल्डर को हम कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, DIR लिस्ट बॉक्स। DIR लिस्ट बॉक्स, ओके, ये DRI लिस्ट बॉक्स का हम इसमें यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट है फाइल लिस्ट बॉक्स।
फाइल लिस्ट बॉक्स क्या होता है? तो कह रहा है अ कंट्रोल एक्सेसिंग फाइल इन अ डायरेक्टरी। ये क्या करता है कि ये फाइल को उस डायरेक्टरी के थ्रू ये डिस्प्ले कराता है, मतलब ये कंट्रोलिंग में दिखाता है। नेक्स्ट है सेप। क्या है? सेप ए कंट्रोल फॉर अ ड्रॉइंग अ सर्कल, राइट ट्रायंगल, स्क्वायर और एलिप्स। अब हम सेप मैंने पहले आपको बताया हुआ था, जैसे कि कह रहा है कि ड्रॉइंग अ सर्कल, दिस इज कॉल्ड द सर्कल, राइट ट्रायंगल, स्क्वायर एंड एलिप्स। ओके, तो हम इसका यूज हम इसके थ्रू कर सकते हैं। एंड के लास्ट में आ रहा है लाइन। कह रहा है कंट्रोल फॉर द ड्रॉइंग लाइन, हम इससे क्या कर सकते हैं? ओके, तो क्लास 7 यहां तक हम जाना कि उसके यूज कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज विंडो। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज विंडो। हर एक टूल्स का एक अपना प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में हम जानेंगे, कैसे से वर्क करते हैं वो समझेंगे, और कैसे वो वर्क करता है उसको समझेंगे। तो फर्स्ट बोल रहे हैं तो प्रॉपर्टीज विंडो, इसके बारे में समझते हैं। कह रहा है कि द प्रॉपर्टीज विंडो डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज फॉर द फॉर्म ऑफ अ कंट्रोल। ये क्या करता है कि फॉर्म के में जितने भी हम कंट्रोलर लगाते हैं, ये उसके प्रॉपर्टीज पे हमें उसे कंट्रोलिंग करने के लिए हमें हेल्प कराता है। कह रहा है कि प्रॉपर्टीज आर द एट्रिब्यूट सच एज साइज, पोजीशन एटसेट्रा। ये क्या करता है कि प्रॉपर्टीज से हम किसी भी चीज का, और ये क्या होता है? एक एट्रिब्यूट होता है, साइज बड़ा सा कर सकते हैं, पोजीशन देख सकते हैं, और ये बहुत कुछ कर सकते हैं। लाइक अ फॉर्म, किसके? फॉर्म के। Each controller type has its own set of the properties। वो ऑनर के थ्रू, यानी ऑनर सेट करते हैं किसे? माने कि यूजर सेट करते हैं अपने जरूरत के अनुसार किसे? प्रॉपर्टीज को। किसे? उस टूल्स के प्रॉपर्टीज को हम अपने जरूरत के अनुसार क्या कर सकते हैं? सेट करते हैं। फिर कह रहा है कि सम प्रॉपर्टीज लाइक वेट्स एंड हाइट, जैसे कि हाइट हो गया, वेट्स हो गए, सच एज आर अ कॉमन टू द बोथ फॉर्म एंड द कंट्रोल। जैसे कि फॉर्म के लिए कर सकते हैं या फिर किसे? कंट्रोल के लिए। या तो हम फॉर्म के लिए करेंगे या फिर कंट्रोल के लिए करेंगे। क्या चीज? वेट्स एंड हाइट। ओके, वाइल अदर प्रॉपर्टीज आर यूनिक्स फॉर द फॉर्म और कंट्रोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये दो ही चीज के लिए होता है कि ये यूनिक्स होते हैं फॉर्म और कंट्रोल के लिए। क्या चीज? क्या करने के लिए? वेट्स और हाइट के लिए। अब कह रहा है नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ 10 डिफर इन द नंबर एंड टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज। कह रहा है इसमें क्या आता है? कंट्रोल ऑफ 10 डिफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ द प्रॉपर्टीज। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज में हम उसका यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इधर द अल्फाबेटिकली। ये क्या करता है? ये अल्फाबेटिकली इसमें प्रॉपर्टीज में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। बाय सेलेक्टिंग द अल्फाबेटिकल टैब, ये क्या होता है? अल्फाबेटिकल टैब में वहां पे हमें डिस्प्ले करता है। अब कह रहा है किसमें? तो अल्फाबेटिकली सिलेक्ट किसमें कर सकते हैं? अल्फाबेटिकली टैब के लिए। और कैटेगरिकली बाय द सिलेक्टिंग ऑफ द कैटेगराइज्ड टैब। किसी लिए? कैटेगरी के लिए। किसके लिए? टैब में सिलेक्ट कर सकते हैं कैटेगरी उसके। हर एक कंट्रोल के लिए अपना एक कैटेगरी होता है। The most important properties of the object in the general are listed in the following tab। हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अपना प्रॉपर्टीज होता है, जहां से हम उसकी सेटिंग करते हैं या फिर उसमें कुछ मॉडिफाई करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। टू शो द प्रॉपर्टीज विंडो प्रेस व्यू। अगर प्रॉपर्टीज विंडो देखना है हमें तो क्या करेंगे हम? प्रॉपर्टीज में व्यू, किसमें? प्रॉपर्टीज विंडो प्रेस व्यू, प्रॉपर्टीज विंडो आइकन। क्या पे? तो प्रॉपर्टीज विंडो आइकन पे। अगर किसी भी कंटेंट्स का हम अगर कंट्रोल का देखना चाहते हैं, फॉर्म का करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज विंडो आइकन पे हम क्लिक करके उसे देख सकते हैं। ओके, द क्लास 7, जैसे फॉर द एग्जांपल देखिए, दिस इज लुक द प्रॉपर्टीज फॉर्म। ये क्या है? प्रॉपर्टीज फॉर्म है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्म लिया हुआ है प्रॉपर्टीज का, जैसे यहाँ पे लिख लिया अल्फाबेटिकल एंड कैटेगराइज। अब अल्फाबेटिकल है, एक दो कैटेगरी था, एक अल्फाबेटिकल के लिए था, एक कैटेगरी का है। तो ये अल्फाबेटिकल हुआ और ये उसके कैटेगरी हो गई। जैसे यहाँ पे हो गया नेम, फॉर्म नंबर 1। यहाँ पे फॉर्म नंबर 1 है ना, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे फॉर्म नंबर 1। अब कह रहा है कि अपीयरेंस 1 एंड 3D। उसके बाद से क्या है? ऑटो रीड रो फॉल्स में रखा हुआ है। बैक कलर
अब उसके पीछे का जो कलर है वह यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं कलर के लिए। बॉर्डर स्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए वो कर सकते हैं। कैप्शन फॉर्मूला नाम चाहते हैं यहाँ पे हम बदल सकते हैं। क्या बदल सकते हैं? अगर फॉर्म का नाम चाहते हैं हम चेंज करने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं? कैप्शन से चेंज कर सकते हैं। क्लिप कंट्रोल डाल सकते हैं। कंट्रोल बॉक्स हम दे सकते हैं। ड्रॉ मैथड 13 कॉपी पेन हम यूज कर सकते हैं। अगर ड्रॉ स्टाइल, ड्रॉ वाइल्ड, अनेबल, फिल कलर यहाँ से हम चूज कर सकते हैं, मतलब कि उस पर कौन सा कलर फिल करना है उसके लिए। फिल स्टाइल मेरा कैसा होना चाहिए। फंट यानी कि हमारा जो लेटर स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद से क्या क्या है, फॉन्ट ट्रांसपेरेंट ट्रू है। फॉर कलर और उसके लिए फॉर एक कलर उसके भी हम यूज कर सकते हैं। उसके कह रहे हैं हेल्प कंट्रोल टेक्स्ट आईडी, उसको भी हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके कह रहे हैं आइकन यूज कर सकते हैं। प्रेस की फॉल्स और ये बहुत सारे हमारे वहां पे लिए क्या मिलेगा तो प्रॉपर्टीज मिलेंगे। अब हर एक के लिए तो हम यहाँ पे बता नहीं सकते, आपको जब वहां पे होगा हम उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे एक एक करके कि कैसे इसका यूज करते हैं। ये तो एक इमेज है तो इमेज में उतना कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, बट जैसे जैसे हम लोग इसके लिए वर्क करेंगे वैसे इसको समझेंगे कि हर एक का क्या क्या यूज होता है और कैसे इसका हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्लास 7 अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए प्रॉपर्टीज नेम एंड ऑब्जेक्टिव। अब उसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्ट है और क्या क्या उसके नेम है। नेम यूज टू रिप्रेजेंट नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ कोड। नेम का यूज करेंगे, कह रहे हैं रिप्रेजेंट नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ कोड। हम इसमें ऑब्जेक्ट का नेम यहां से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैप्शन नेम अपीयर ऑन ऑब्जेक्ट। ये करता है जैसे पहले से इसका कोई फॉर्म का, जैसे मैंने भी आपको इमेज में दिखा हुआ था कि कैसे आप कैप्शन में हम उसका नेम को जो है चेंज कर सकते हैं। तो कहां से करेंगे, कैप्शन के थ्रू हम यहाँ से नेम को मॉडिफाई कर सकते हैं। बैक कलर, अब बैकग्राउंड कलर फॉर द ऑब्जेक्ट, ये क्या करेगा, बैक कलर बैकग्राउंड का कलर चेंज करेगा। फॉर ए कलर ऑफ द टेक्स्ट रिटन ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टेक्स्ट हम लिखेंगे उसका कलर कैसा होना चाहिए वो कहां से करेंगे हम, फॉर ए कलर से करेंगे। फंट यानी कि अक्षर, कैसे उसके अक्षर यानी कि स्पेलिंग या फॉर द टेक्सचुअल लेटर कैसे वो लिखेंगे, उसका स्टाइल फॉन्ट स्टाइल टाइप्स एंड साइज, उसमें कैसा टाइप करेंगे उसका साइज क्या होगा वो हम यहां से चेंज करेंगे। विजिबल, अब कैसे वो दिखाई दे, द टूल इज द विजिबल इन इनविजिबल। वो टूल जो है वो शो करे या फिर अनशो करे, यानी कि वो दिखाई दे या फिर वो ना दिखाई दे। नेक्स्ट है अनेबल, तो कह रहा है कि द टूल अनेबल और डिसेबल। अब वो टूल जो है वो दिखाई दे यानी कि वो अनेबल हो या फिर वो डिसेबल हो, ये भी हम कर सकते हैं, या फिर दिखाई दे और ये अनेबल वर्क करे या फिर ना करे। नेक्स्ट है हाइट क्या होना चाहिए, कह रहा है कि लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कितनी लेंथ होनी चाहिए वो अपने जरूरत के अनुसार हम यहाँ से कर सकते हैं। वाइड वेथ्स कितना होना चाहिए, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हम वेथ्स भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है टॉप क्या है, अब देखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के टॉप में जो स्क्रीन पर शो करता है हम उसके लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है लेफ्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। अब लेफ्ट किस तरफ में वो कैसे ऑब्जेक्ट का लेफ्ट में कैसे कोऑर्डिनेट करता है उसके लिए होता है। टेक्स्ट अलाउ इनपुटिंग एंड एडिटिंग अ टेक्स्ट इन अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हम कैसे इनपुट जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं उसको कैसे हम एडिट कर सकते हैं या फिर उसमें टाइप कर सकते हैं, ये उसके लिए हम यूज करेंगे। कौन सा, तो टेक्स्ट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये भी चीज़ हम ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे कि टेक्स्ट का कहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं, तो टेक्स्ट एडिटर से हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, द क्लास 7 अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट, नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। अब प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं। The window title of project is the call of the project explorer and the contains the project file। कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम कोई भी विंडो जब ओपन करते हैं फॉर्म की तैयारी यानी स्टार्टिंग करते हैं तो वो प्रोजेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, वो एक प्रोजेक्ट कहलाता है। कह रहा है कि कंटेन्स द प्रोजेक्ट फाइल, वो सारे के सारे फाइल्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट कहलाते हैं। द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो टूल्स बार कंटेन्स 3 बटन, इसमें क्या होता है 3 बटन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप प्रोजेक्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड 3 विंडो होते हैं, तो फिर वही चीज यहाँ पे कह रहा है व्यू विंडो, व्यू ऑब्जेक्ट एंड टॉगल फोल्डर। इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे।
तो कह रहा है यहाँ पे कि नेम द व्यू विंडो, व्यू ऑब्जेक्ट एंड टॉगल फोल्डर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द फर्स्ट इज द व्यू विंडो, सेकंड इज द व्यू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड इज द टॉगल फोल्डर। ओके, कह रहे कि व्हेन अ प्रेस द व्यू कोड द बटन डिस्प्ले द विंडो फॉर द रिटर्न अ विजुअल बेसिक द कोड। इसमें क्या करता है कि ये डिस्प्ले कराता है हमारा क्या चीज, कह रहे हैं यहाँ पे कि व्हेन अ प्रेस द व्यू अ कोड डिस्प्ले द विंडो फॉर द रिटर्न अ विजुअल बेसिक कोड। विजुअल बेसिक के कोड को ये डिस्प्ले कराता है। ओके, कह रहे व्यू ऑब्जेक्ट व्हेन अ प्रेस अ डिस्प्ले द फॉर्म। अगर जैसे हम व्यू ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करें तो ये क्या करेगा हमें कि डिस्प्ले क्या करता है, फॉर्म को डिस्प्ले कराता है, सॉरी फॉर्म को डिस्प्ले कराता है। और डबल क्लिक द फॉर्म, जैसे डबल क्लिक करेंगे तब भी ये फॉर्म को डिस्प्ले कराएगा। नेक्स्ट है द टॉगल फोल्डर। अब नेक्स्ट क्या है, ये टॉगल फोल्डर। तो कह द टॉगल फोल्डर फोल्डर्स आर द बटन टॉगल आर द अल्टरनेटिव द हिडन और शो। ये क्या करता है, ये हिडन भी होता है और हम इसको अपने जरूरत के अनुसार शो भी कर सकते हैं। द फॉर्म फोल्डर, फॉर्म फोल्डर। द फॉर्म फोल्डर कंटेन्स आर द लिस्टिंग ऑफ ऑल द फॉर्म इन द करेंट प्रोजेक्ट। ये क्या करता है, करेंट प्रोजेक्ट में ये फोल्डर हमें शो करता है फॉर्म में। कह रहा है कि टू शो द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो द प्रेस व्यू। कहाँ पे क्लिक करेंगे हम, व्यू मेन्यू पे, वहाँ पे मिलेगा हमें क्या चीज़, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो आइकन। उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा ही शेप हमारे सामने ओपन होगा। देखिए पे लिखा हुआ प्रोजेक्ट नेम, फॉर्म फोल्डर एंड फॉर्म मॉड्यूल। ओके, इसके जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक एक करके वो डिस्प्ले करना स्टार्ट करेगा। ओके, तो क्लास 7 नेक्स्ट देखते हैं फॉर्म लेआउट। फॉर्म को कैसे देखते हैं और वो दिखाई कैसे देता है उसके बारे में कह रहे कि फॉर्म लेआउट विंडो, द फॉर्म लेआउट विंडो स्पेसिफाई आर द फॉर्म पोजीशन ऑन द स्क्रीन एट रन टाइम। कि फॉर्म जब हम रन कराएंगे तो वो कैसे वो डिस्प्ले करेगा, कहाँ पे वो डिस्प्ले करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि फॉर्म पोजीशंस ऑफ द स्क्रीन एट द रन टाइम। रन जब कराते हैं तो उस समय वो कैसा डिस्प्ले करेगा, कहाँ पे डिस्प्ले करेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है कि द फॉर्म लेआउट विंडो कंस्टेंट्स ऑफ द इमेज रिप्रेजेंट द स्क्रीन एंड द फॉर्म रिलेटिव पोजीशंस ऑन द स्क्रीन। अब कह रहा है कि लेआउट विंडो कंस्टेंट ऑफ द इमेज रिप्रेजेंट द स्क्रीन एंड द फॉर्म रिलेटेड पोजीशंस ऑन द स्क्रीन। ये जो आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है फॉर्म से रिलेटेड, ये चीज क्या करेगा, हमारे सामने डिस्प्ले करेगा। किस पे, जैसे ये हमारा फॉर द स्क्रीन और यहाँ पे जैसे ये दिखाई दे रहा है सेम टू सेम ऐसे टाइप से वो दिखाई देगा। विथ द माउस पॉइंटर पोजीशन ओवर द फॉर्म इमेज ड्रैग द फॉर्म टू द न्यू लोकेशन। अगर हम चाहते हैं कि इस फॉर्म को कहीं नया लोकेशन पे ले जाए तो अपने पॉइंटर यानी कि माउस के जो पॉइंटर होता है उससे इसे लेकर कहीं भी ड्रैग हम कर सकते हैं। ओके, तो क्लास 7 तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यहाँ पे कि फॉर्म इमेज, ये जो इमेज है उसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं द फॉर्म द न्यू लोकेशन, कहीं भी। किससे, पॉइंटर से। किसके पॉइंटर से, तो माउस के पॉइंटर से हम ऑल ओवर कहीं भी फॉर्म को मूव कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। कह रहे कि एज द मेंशंस ऑफ द यूजर इंटरफेस इज द ड्रॉ इन द फॉर्म विंडो। ये कह सकता है मेंशन अपने जरूरत के अनुसार कर सकते हैं। कह रहे कि ड्रॉ इन द फॉर्म द विंडो। फिर कह रहा है कि देयर आर 2 वे ऑफ द प्लेस कंट्रोल ऑन द फॉर्म। हम 2 तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, डबल क्लिक ऑन द टूल इन द टूल बॉक्स। या तो हम डबल क्लिक कर दें किस पे, टूल पे, किस में, टूल बॉक्स में जो टूल्स होते हैं उसके लिए। कह रहे कि इट इज द क्रिएट विथ द डिफॉल्ट साइज ऑन द फॉर्म। ये क्या होता है, डिफॉल्ट साइज में जब भी खुलेगा फॉर्म में डिफॉल्ट साइज में खुलेगा। अब उस डिफॉल्ट साइज में जब खुलेगा तो हम क्या कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो कह रहा है कि डिफॉल्ट साइज में खुलेगा तो कह रहा है यू कैन मूव इट और रिसाइज। अगर हम अपने जरूरत के अनुसार उसे मूव कर सकते हैं या फिर रिसाइज भी हम उसे कर सकते हैं। क्लिक द टूल इन द टूल बॉक्स, उसके बाद या फिर क्लिक कर सकते हैं किसमें, टूल बॉक्स में, उस टूल पे। देन मूव द माउस पॉइंटर टू द फॉर्म विंडो। उसके बाद माउस के पॉइंटर से हम उस फॉर्म के विंडो में कहीं भी उसे मूव कर सकते हैं। किसे, टूल को। कह रहा है कि टू कर्सर चेंज टू द कर्सर हियर। कर्सर जो है वो क्या करे, कर्सर में वो चेंज होगा। वो कर्सर क्या होता है, दिस टाइप्स। ओके, अब कह रहा है कि प्लेस द कर्सर एट द
upper and a left corner of the where you want to the control of to be the press to the left mouse। जैसे ये इस टाइप में यानी कि इमेज यानी कि दिस टाइप में ये शेप में अगर टूट जाए तो हम क्या करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन पे प्रेस करके अपने जरूरत के अनुसार उसे ड्रैग कर देंगे। ये चीज वहीं पे कह रहा है, द प्रेस द माउस लेफ्ट बटन। कैसे, तो कहाँ पे, टॉप एंड लेफ्ट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर बाएं तरफ बॉक्स के इस कोने पे। ओके, फिर कह रहा है कि व्हेन यू द रियलाइज सॉरी कह रहा है बटन होल्ड इन डाउन व्हाइल ड्रैगिंग द कर्सर टूवर्ड एंड द लोअर राइट कॉर्नर। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने जरूरत के अनुसार उससे या तो बड़ा कर सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं। कह रहा है कि व्हेन यू द रियलाइज द माउस बटन एंड द कंट्रोल इज द ड्रैग। कह रहा है कि उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने माउस के बटन से इसे ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं या फिर नीचे की तरफ, या फिर बड़ा चाहिए तो बड़ा कर सकते हैं, छोटा चाहिए तो छोटा कर सकते हैं। अब कह रहा है टू मूव अ कंट्रोल यू हैव अ ड्रैग, क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म विंडो एंड ड्रैग इट। बस हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने जरूरत के अनुसार किसमें, ऑब्जेक्ट को फॉर्म के विंडो में क्या कर सकते हैं, ड्रैग इट कर सकते हैं, मतलब ड्रैग कर सकते हैं टू द न्यू लोकेशन, कोई नया लोकेशन पे। रियलाइज द माउस बटन, उसका से क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे माउस बटन, किसे, माउस बटन को रिलीज कर देंगे, यानी कि उस लेफ्ट बटन को छोड़ देंगे। कह रहा है टू रिसाइज अ कंट्रोल अ क्लिक द ऑब्जेक्ट सो दैट इट इज एट द रिसाइज हैंडलेस अपीयर। जैसे ही उसको छोड़ेंगे वो क्या करेगा, वो हैंडलेस में हो जाएगा, रिसाइज यानी कि साइज में वो रिसाइज हो जाएगा। करेक्ट, यूज दिस हैंडलेस टू रिसाइज द ऑब्जेक्ट। उसके बाद से हम उसे अपने जरूरत के अनुसार उसे छोड़ देंगे और रिसाइज में हम उसे कर सकते हैं। अगर चाहते कि नहीं वो जो वैसा ही कर दे तो फिर वही प्रोसेस करके हम उसे वैसा कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको पहले बताया था दिस इज कॉल्ड द फॉर्म। अब कह रहा है कि दिस ये क्या है, कमांड बटन है। क्या है, कमांड बटन। अब कह रहा है कि ये फॉर्म पे हम चाहे जहां पे चाहे वहां पे इसे मूव कर सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं या फिर उसे रीसाइज कर सकते हैं। तो कह रहा है क्लिक ऑन द मूव इट। अगर मूव इट करना है तो इस पे क्लिक करके कहीं भी माउस से हम ड्रैग करके इसे कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कहीं यहाँ पे ले जाना है तो यहाँ पे भी हम ऐसे क्लिक करके हम ला सकते हैं। अब फिर सेकंड कह रहा है कि टू रिसाइजिंग हैंडलेस फॉर द रिसाइजिंग। अगर इसके साइज को बड़ा या छोटा करना है तो हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉर्नर पे। ओके, या फिर मिडिल ऑफ द सेल। अगर लेफ्ट साइड से लाना है तो इसको पकड़ के इधर लाएंगे। अब कब करेंगे, जब माउस का जो शेप होगा वो इस टाइप से होगा तब। ओके, द क्लास 7। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफी रहेगा। तो क्लास 7, तो जैसे कि आज हम लोगों ने देखा क्या चीज कि बटन कैसे लगाते हैं, टूल्स का वर्क कैसे होता है, टूल का वर्क कैसे करते हैं, टूल्स में रिसाइज कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने आज जाना कि प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है और कैसे शेप के हम प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। ओके, द क्लास 7। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको वर्क करते हैं और किस एडिटर पे हम उसे वर्क करेंगे। ओके, द क्लास 7, दैट्स ऑल।